अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ कि हमें सिद्ध करना है साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a कॉस a बाई 2 और फिर कॉस 3a बाई 2। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a। तो इस पद का जो क्रम है इसे मैं परिवर्तित कर रहा हूँ, साइन 3a माइनस साइन a और फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस साइन 2a। मतलब ये कि इस पद को मैंने अंतिम में लिखा है और इस पद को मैंने मध्य पद बना लिया है। अब इन पहले दोनों पदों को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो उस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो ये हमें आगे मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी, तो कॉस 3a प्लस a अपॉन 2 और फिर साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो ये 3a माइनस a अपॉन 2 और फिर ये प्लस साइन 2a इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं, 2 कॉस 3a प्लस a 4a अपॉन 2 दैट इज 2a, फिर साइन 3a माइनस a दैट इज 2a और 2a अपॉन 2 दैट इज a, प्लस ये जो साइन 2a है इसे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। चूँकि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a, तो इसका उपयोग करके हमने इस पद को इस तरीके से लिख लिया। अब ये ध्यान दीजिए, प्रथम पद पर 2 और दूसरे पद पर भी 2 और यहाँ पर ये साइन a और यहाँ पर भी साइन a है। तो दोनों पदों से यदि हम इसे उभयनिष्ठ निकाल लें तो 2 साइन a, तो यहाँ पर आएगा कॉस 2a प्लस कॉस a। अब आगे देखिए कि ये जो पद है ये कॉस c प्लस कॉस d के फार्मूले को बिलोंग करता है। तो चूंकि कॉस c प्लस कॉस d इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस d अपॉन 2 होता है, तो उसका उपयोग करके इसे हम आगे सरल करते हैं। तो ये हमें मिलेगा 2 टाइम्स साइन a और फिर 2 कॉस c प्लस d अर्थात 2a प्लस a अपॉन 2 और फिर कॉस c माइनस d, तो ये 2a माइनस a अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2 साइन a, फिर ये 2 कॉस 2a प्लस a दैट इज 3a अपॉन 2 और ये 2a माइनस a और फिर ये a अपॉन 2। अब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 साइन a और फिर कॉस 3a अपॉन 2 और फिर कॉस a अपॉन 2। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 साइन a कॉस a बाई 2 और फिर कॉस 3a बाई 2 विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 3/2 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री। तो चूँकि ये हमने देखा हुआ है कि cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 होता है। यदि ये 1 है इसको पक्षांतर कर दें तो हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 2। तो इस रिज़ल्ट का उपयोग हम लोग करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर जो एंगल है
इसका दुगुना ट्वाइस यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 2, फिर प्लस 1 प्लस कॉस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री अपॉन 2, फिर प्लस 1 प्लस कॉस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री अपॉन 2। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 यदि हम कॉमन ले लें या फिर उसे सेपरेट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 3/2, फिर प्लस 1/2 हर एक पद से कॉमन ले लें, जैसे कि यहाँ पर ये वाला 1/2 था और इसके लिए ये वाला पद 1/2 और इसके लिए ये वाला पद जो 1/2 है, इसे यदि हम कॉमन ले लें तो आगे हमें मिलेगा cos 2 अल्फ़ा प्लस, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा cos 2 अल्फ़ा प्लस 240 डिग्री प्लस cos 2 अल्फ़ा माइनस 240 डिग्री। अब आगे हल करने के लिए देखिए कि ये पद cos c और इस पद को हम cos d ले लें, तो cos c प्लस cos d इक्वल टू होता है 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो उसका उपयोग करके आगे हम हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/2 प्लस 1/2 और फिर ये cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, तो ये cos इन दोनों पदों को जोड़ देते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 240 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 240 अपॉन 2 और फिर cos c माइनस d, तो ये 2 अल्फ़ा प्लस 240 ये वाला पद और फिर माइनस 2 अल्फ़ा और माइनस प्लस ये 240 अपॉन 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस 240 और ये माइनस 240 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा प्लस और माइनस 2 अल्फ़ा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमें मिलेगा 3/2 प्लस 1/2 और फिर ये cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू कॉस, देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 अल्फ़ा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये 240 और 240 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा cos 240, तो इसे हम लिख रहे हैं cos 240 डिग्री। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 3/2 फिर प्लस ये 1/2 cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 cos 2 अल्फ़ा। cos 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 और ये cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 cos 2 अल्फ़ा और cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2 प्लस 1/2 cos 2 अल्फ़ा माइनस 2 cos अल्फ़ा इंटू 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे मिलेगा 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2 अल्फ़ा माइनस cos 2 अल्फ़ा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 3/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये प्रश्न सिद्ध हुआ। आगे प्रश्न देखते हैं जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा 4 टाइम्स sin स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 के, ये होगा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर और फिर प्लस sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका उपयोग करके हम इसे
इसका वर्ग करते हैं तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर प्लस ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस पद और इस पद का जो योग है ये मिलेगा 1। इसी तरीके से इस पद और इस पद का जो योग है ये हमें मिलेगा 1। फिर माइनस, यदि हम -2 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। 1 + 1 2, फिर -2। ये देखिए ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो ये हम लिख देंगे 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इन दोनों पदों से यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। आगे 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो उस फार्मूले का उपयोग करके हम इसे लिखेंगे माइनस और माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, तो इसे हम लिख रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अब हम आगे प्रश्न देखते हैं जहां पर हम उपयोग करेंगे cos 3a sin 3a इन सूत्रों का। तो आपने पढ़ा हुआ है कि cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है 8 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 6 cos पाई बाई 9 इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, विच इज़ इक्वल टू 8 cos क्यूब पाई बाई 9, फिर माइनस 6 cos पाई बाई 9। तो चूंकि cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, तो देखिए यदि इन पदों में मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये हमें मिल रहा है 4 टाइम्स cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 3 cos पाई बाई 9। इसका मतलब ये कि a के स्थान पर यदि मैं पाई बाई 9 रख दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, जो कि हमें आगे मिलेगा 2 टाइम्स cos 3 इंटू a का स्थान पर यहाँ पर है पाई बाई 9। तो इसे जब आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स cos पाई बाई 3। तो ये मिलेगा 2 इंटू 1/2, दैट इज़ 1, जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है 15 साइन 5 पाई बाई 12 प्लस 15 cos 5 पाई बाई 12 माइनस 20 साइन क्यूब 5 पाई बाई 12 माइनस 20 cos क्यूब 5 पाई बाई 12 इक्वल टू 0, ये होगा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पहला पद 15 साइन 5 पाई बाई 12, फिर माइनस 20 साइन क्यूब 5 पाई बाई 12, ये पहला पद, और फिर ये तीसरे पद को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर प्लस 15 cos 5 पाई बाई 12 माइनस 20 cos क्यूब 5 पाई बाई 12। तो चूंकि हमने पहले से पढ़ रखा हुआ है कि साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और इसी तरीके से cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इन सूत्रों का उपयोग करके
इस प्रश्न को हम सरल कर सकते हैं। इस पद में यदि हम 5 कॉमन ले लें और यहाँ पर भी हम 5 कॉमन ले लें तो देखिए ये किस तरीके से रूपांतरित हो जाता है। 5 ये 3 साइन 5π/12 माइनस 4 साइन क्यूब 5π/12 फिर प्लस 5 3 कॉस 5π/12 माइनस 4 कॉस क्यूब 5π/12। तो ये देखिए यदि इस ए के स्थान पर मैं 5π/12 रख दूं तो ये मिल रहा है 3 साइन 5π/12 माइनस 4 साइन क्यूब 5π/12। तो ये इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ साइन 3a और a के स्थान पर है 5π/12 फिर प्लस 5 ये जो एक्सप्रेशन है इसका इस्तेमाल करके इसे मैं लिख सकता हूँ cos 3 इंटू a और a के स्थान पर है यहाँ पर 5π/12। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 साइन ये आपको मिल जाएगा 5π/4। तो ये देखिए कि यहाँ पर इसका क्रम जो है ये उल्टा है। यहाँ पर ये 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a है और यहाँ पर जो क्रम है ये परिवर्तित है। तो यहाँ पर यदि मैं माइनस साइन लगा दूँ तो ये पर्टिकुलर इसी फार्मूले को बिलोंग करेगा और इसे जब हम आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos 3 इंटू a के स्थान पर है 5π/12। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5 साइन 5π/4 और फिर माइनस 5 cos 5π/4। तो आगे इसे हम लिख सकते हैं, आगे हम इसे लिख सकते हैं 5 साइन पाई प्लस π/4 और फिर माइनस 5 cos पाई प्लस π/4। ये मिल जाएगा माइनस साइन π/4 क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और ये माइनस और माइनस प्लस cos π/4 cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। तो इस तरीके से देखिए ये ऋण चिन्ह के साथ है और ये यहाँ पर ये पद धन चिन्ह के साथ है। यहाँ पर इन दोनों पदों का जब मान रख देंगे तो ये -5 इंटू 1/√2 प्लस 5 1/√2 इन दोनों को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cos 6x इक्वल टू 32 cos का पावर 6x माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस प्रश्न में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं जो कि है cos 6x। इसे हम लिख सकते हैं cos 2 टाइम्स 3x। चूँकि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो ये आगे हमें मिलेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x के स्थान पर है यहाँ पर 3x तो ये मिलेगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 3x का स्क्वायर और फिर ये -1। एक और फार्मूला हमने पढ़ रखा है cos 3a इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इसका ये होल स्क्वायर है। आगे इस पद का वर्ग कर देंगे तो 2 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 16 cos का पावर 6x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 9 cos स्क्वायर x और फिर -2ab। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -24 cos का पावर 4x और फिर ये -1। अब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 32 cos का पावर 6 और ये x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos का पावर 4 और ये x फिर ये -1। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 32 cos का पावर 6x फिर -48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x
-1। कॉस के घातों के घटते हुए क्रम में हमने इसको लिखा है और यही हमारा राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cos x इंटू कॉस π/3 माइनस एक्स इंटू कॉस π/3 प्लस एक्स, ये इक्वल टू होगा 1/4 cos 3x के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम चलेंगे। ये है cos x, फिर cos π/3 माइनस एक्स और फिर cos π/3 प्लस एक्स। पूर्व में हमने जो सूत्र पढ़ा है ये है cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। ये आपको मिलता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये अंतिम दो पदों में इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और हमें आगे मिलेगा cos x इंटू कॉस स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर b और b के स्थान पर है x। यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं तो ये हमें मिलेगा cos x 1/4 माइनस साइन स्क्वायर x। ये cos x 1/4, ये जो साइन स्क्वायर x है इसे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से हम साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, cos x इंटू 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। इसे आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा cos x, फिर -3/4, इन दोनों पदों को हल करेंगे तो मिल जाएगा -3/4 और फिर प्लस कॉस स्क्वायर x। तो यदि इसे हम आगे एलसीएम निकाल लें, ये cos x और फिर ये 4, तो ये आपको मिल जाएगा -3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x 1/4। इस cos x को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, इस पद को मैं पहले लिख रहा हूँ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, जो कि है 1/4 cos 3x। ये जो है cos 3x का एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से हमें जो मिला ये 1/4 cos 3x और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है sin x इंटू साइन π/3 माइनस एक्स इंटू साइन π/3 प्लस एक्स, ये इक्वल टू होगा 1/4 साइन 3x के बराबर। इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ये sin x और फिर साइन π/3 माइनस एक्स और साइन π/3 प्लस एक्स। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के। तो अंतिम दोनों पदों में इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन x इंटू साइन स्क्वायर a, तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर π/3 और फिर माइनस साइन स्क्वायर x, ये मान हम रख देते हैं तो ये मिलेगा साइन x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3/4, फिर माइनस साइन स्क्वायर x। ये साइन x एलसीएम ले लेते हैं, ये मिलेगा 4 और फिर ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। साइन x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा 3 इंटू साइन एक्स माइनस 4 इंटू साइन क्यूब x अपॉन 4। तो अंश में जो पद दिख रहा है ये साइन 3x का एक्सपेंशन है। चूँकि साइन 3 ये इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है 1/4 इंटू साइन 3x और यही है हमारा राइट हैंड साइड जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन 20 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री और इंटू साइन 80 डिग्री, ये 3/16 के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पिछले
अध्याय में हमने इसको देखा था कि इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें जो मान ज्ञात होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो हम पुट कर देते हैं और फिर आगे 2 को मल्टीप्लाई करके साइन ए साइन बी या फिर 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी या फिर 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी या फिर 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले में रख करके आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में जो हम सूत्र पढ़े हैं उसका उपयोग करके इसे हम हल करेंगे। तो ये है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, वो हम आगे पुट कर देंगे। तो ये √3/2 और फिर आगे साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ साइन 60 माइनस 20 डिग्री और साइन 80 को मैं लिख रहा हूँ साइन 60 प्लस 20 डिग्री। थोड़ी देर पहले हमने सूत्र पढ़ा था साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो उसका उपयोग करेंगे हम इस लास्ट के 2 पदों में। तो ये √3/2, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन π/3 माइनस एक्स और फिर इंटू साइन π/3 प्लस एक्स, जहाँ x बराबर 20 डिग्री है। तो थोड़ी देर पहले हमने इस प्रश्न को हल किया था। ये ब्रैकेट सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत जो लिखा गया पद है, इसे हमने प्रूफ किया था कि ये 1/4 साइन 3x के बराबर होता है। तो इसे हम आगे यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया √3/2 1/4 साइन 3x। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा √3/8 साइन 3x, तो 3 इंटू 20 डिग्री, ये मिल जाएगा आपको √3/8 साइन 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे √3/8 इंटू √3/2, तो ये आपको मिल जाएगा 3/16, जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था।